दोस्तों, आज हम आपके बीच एक ऐसी किताब को लेकर आए हैं जो आपको आजादी के समय होने वाले उस दर्द के बारे में बताएगी जिसे लाखों लोगों ने झेला था। राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गांव की ये कहानी 1947 के बंटवारे के वक्त की सच्चाई को बयान करती है। गंगौली नाम का एक छोटा सा गांव जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन फिर बंटवारा हुआ और ये गांव आधा हो गया। ये बंटवारा न सिर्फ जमीन में हुआ बल्कि इंसानों के दिलों में भी हो गया। तो चलिए इस किताब के पन्नों को धीरे धीरे खोलते हैं ताकि आप लोग भी उस समय का दर्द और प्यार महसूस कर सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। ये कहानी मुहर्रम के मौके से शुरू होती है। गंगौली गांव के इमामबाड़े में मरसिया गाया जाता है और लोग अपने आंसुओं के साथ उस दर्द को जाहिर करते हैं। लेकिन शुरू में लोग जबरदस्ती रोते थे, जैसे बस रस्म पूरी करनी है। पर जैसे जैसे बंटवारे का मंजर नजदीक आता है, वो रोना सच्चा हो जाता है। रजा साहब लिखते हैं कि आखिर में मरसिया सुनते ही लोग पहले ही मिसरे से रोने लगते हैं। ये बंटवारे का दर्द था जो हर किसी के सीने में चुभ रहा था। गंगौली गांव में दो टोले हैं, उत्तर टोला और दक्षिण टोला। उत्तर टोला में शिया जमींदार रहते हैं जिनकी शान शौकत देखते बनती है। दूसरी तरफ दक्षिण टोला में सुन्नी कारीगर और जुलाहे रहते थे जिन्हें लोग कमतर समझते थे। फिर है ठाकुर जमींदार और गांव के अन्य लोग। ये सारा समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। लेकिन बंटवारे की आंधी ने सबको हिला दिया। रजा साहब ने बहुत खूबसूरती से दिखाया कि कैसे हिंदू मुस्लिम का रिश्ता यहां धर्म से नहीं, दिल से था। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो तब शुरू हुआ जब बाहर से अफवाहें आने लगी कि अन्य शहर से पढ़े लिखे लड़के गांव में आते हैं और मुसलमानों को डराते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हिंदू तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को सताएंगे। ये सुनकर एक हिंदू पात्र राम राम करने लगता है और कहता है, अरे भाई, हम तो किसी की मां बहन को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये दृश्य दिखाता है कि असली दुश्मन अफवाहें और राजनीति थी जो लोगों को लड़ाने पर उतारू थी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। गांव में जमींदारी खत्म होने का वक्त भी आता है। जमींदारों की रौबदारी कम होने लगती है और पसमानदा लोग, यानी जो हाशिए पर थे, उनमें भी एक नई जागरूकता जागती है। रजा साहब ने यह भी बताया कि अशराफ और पसमानदा के बीच का फर्क क्या था। अशराफ लोग शान शौकत में जीते थे, लेकिन पसमानदा लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। एक जगह वो लिखते हैं कि मियां शब्द सिर्फ सैयद या पठानों के लिए था, जुलाहे या धुनियों के लिए नहीं। ये छोटी छोटी बातें गहरी सच्चाई छुपाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली रंग तो तब चढ़ता है जब बंटवारे का वक्त आता है। लोग सोचने लगते हैं, क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? क्या हमें पाकिस्तान जाना चाहिए? एक तरफ जहां कुछ लोग चले जाते हैं, वहीं कई लोग गंगौली में ही रुक जाते हैं क्योंकि उनका दिल कहता है कि ये उनकी जड़ें हैं। और हाँ, रजा साहब ने महिलाओं की जिंदगी को भी बखूबी पकड़ा है। घर में उनकी मेहनत, बाहर का भेदभाव, सब कुछ। एक जगह वो लिखते हैं कि गांव की औरतें अपने दुख को छुपाकर भी मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। ये हिस्सा सुनकर आपको उनकी ताकत और कमजोरी दोनों दिखेगी। आधा गांव किताब हमें सिखाती है कि कैसे सांप्रदायिकता का जहर अफवाहों और राजनीति से फैलता है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी देता है कि प्यार और रिश्ते इतने मजबूत हो सकते हैं कि बंटवारा भी उन्हें तोड़ न सके। रजा साहब की भाषा भोजपुरी और उर्दू का मिश्रण है जिसे आप गांव की गलियों में घूमते हुए महसूस करेंगे। तो ये थी आधा गांव की एक झलक। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस ऑडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गंगौली की गलियों से विदा लेते हैं। धन्यवाद।